पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। गुरुजी, एक सच्चा साधक कौन होता है और किसी सच्चे साधक में कौन कौन से गुण होने चाहिए, ऐसे गुण जिनका होना परम आवश्यक है? कोई बहुत लंबी सूची नहीं है, कोई बहुत लंबी लिस्ट नहीं है, कोई बहुत सारी अर्हताएं नहीं है। केवल दो हैं, लेकिन उन दोनों की गहराई होनी चाहिए, छिछले स्तर की नहीं होनी चाहिए। एक सच्चा साधक एक तो शंकाहीन होना चाहिए, उसको गुरु को लेकर के, गुरु मंत्र को लेकर के, गुरु दीक्षा को लेकर के किंचित मात्र भी शंका ना हो, पहली बात। और दूसरी बात, उसमें अहंकारहीनता हो। अपने इस शरीर को लेकर के उसको किंचित भी अहंकार ना हो, बस सच्चा साधक हो गया वो। मुझे नहीं लगता तीसरी किसी बात की आवश्यकता है, लेकिन बिरले होते हैं। सच्चे साधक के लिए आवश्यक नहीं कि कद काठी ऐसी हो, त्वचा का रंग ऐसा हो, वाणी ऐसी हो, पैसा इतना हो, वाहन हो। नहीं, कुछ भी नहीं, किसी भी चीज की आवश्यकता नहीं। केवल दो, शंकाहीनता और अहंकारहीनता। सबसे प्रिय है ये किसी भी गुरु के लिए, मेरे लिए भी वही सुपात्र है जो इन दोनों के रंग में रंगा हुआ है। किसी भी कीमत पर और किसी भी परिस्थिति में जिस साधक, जिस शिष्य का विश्वास डगमगाए ही नहीं, इस स्तर की जिसको शंकाहीनता है, वो ही यहां पर आए, उसी का स्वागत है। शंका के लिए जिसके मन में, मस्तिष्क में कोई स्थान ना हो, उस सुपात्र पर अमृत की वर्षा होती ही होती है, कोई उसको रोक नहीं सकता। और शिष्यत्व की कोई बहुत कठोर परीक्षाएं नहीं, कोई कसौटियां नहीं, किसी तलवार पर चलना नहीं। केवल इन दो सूत्रों को जो समझ गया और जिसने अपना लिया, वो सच्चा शिष्य और सच्चा साधक वो बन गया। निरंतर 24 घंटे जो गुरु का चिंतन करता है, गुरु मंत्र का ध्यान करता है, जिस प्रकार से हम श्वास और प्रश्वास ले रहे हैं, तो हर श्वास के साथ में साक्षी भाव से, समर्पण भाव से जो गुरु के प्रति श्रद्धा रखता है, ईश्वर भी उसकी साधना में, हालांकि ईश्वर ऐसा चाहेगा नहीं, लेकिन चाह भी ले तो ईश्वर भी उसको साधना पथ पर कहीं पर बाधा उत्पन्न नहीं कर सकता। इतनी ये शिष्यत्व की ताकत है। हम एक कदम बढ़ाएं तो सही, गुरु 10 कदम स्वयं बढ़ाता है। इतना अद्भुत रिश्ता है ये।
जिसको कोई चिंता ना हो, किसी प्रकार की चिंता नहीं। चिंता तो हरि नाम की दूजी न चिंता कोय, जो कोई दूजी चिंतवे पछताएगा सोए। जो परिवार की चिंता करता है, व्यापार की चिंता करता है, संतान की चिंता करता है, संपत्ति की चिंता करता है, पद की चिंता करता है, वासनाओं का चिंतन करता है, उसके पास में कुछ भी बचने वाला नहीं है। शून्य ही वो था, शून्य ही वो रह जाएगा। आप दुनिया में जितने भी अरबपति हैं उनके इंटरव्यू देखिए, मैं चाहता हूं यूट्यूब पर जाकर के आप देखिए। वो ये कहते हैं कुछ भी नहीं हमने पाया, शायद खोया बहुत कुछ। संपत्ति अर्जित करने के लिए, धन अर्जित करने के लिए जीवन भर जिस दुष्चक्र में लगते रहे, उस मंजिल पर पहुंचकर देखिए, कोई भिखारी ये बात कहे तो उसको शोभा नहीं देता, लेकिन जिसने अचीव कर लिया है तो वो ऑथोराइज्ड हो चुका है ये बोलने के लिए। धन आपकी कुछ समस्याएं, कुछ सुविधाएं बढ़ा देगा, सुख बढ़ा देगा, लेकिन आनंद कभी वो बढ़ा नहीं पाएगा। उसमें वो शक्ति दी ही नहीं है, क्योंकि प्लानिंग अंत तो गत्वा, आखिरकार ईश्वर जो है उसी की काम आती है। तो सच्चे साधक की ये दो निशानियां हैं, इसी पथ पर आप सभी को भी चलना चाहिए। और गुरु और शिष्य का तो संबंध ही इस प्रकार का है। गुरु तो ऐसा चाहिए जो शिष्य से कुछ नहीं लेवे, और शिष्य तो ऐसा चाहिए जो गुरु को सब कुछ देवे। अब यहां पर कुछ नहीं और सब कुछ सांकेतिक है, सिंबॉलिक है। सिंबलिज्म की ये लैंग्वेज है, इसको समझने वाला समझ गया, ना समझा वो अनाड़ी है, और समझदार के लिए जो इशारा है वो काफी होता है। तो हर प्रकार के शिष्य यहां भी आते हैं। किस पर अमृत की वर्षा होगी, ये उसकी पात्रता पर निर्भर करता है।